हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की यदि तैयारी में लग चुके हैं मेहनत के साथ, तो इस क्लास को आप लोग डेली ज़रूर अटेंड करें। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रयास किया जाता है वही सारे प्रश्न यहाँ पर लाए जाते हैं जो प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और सिलेबस उठाकर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण होती है। आइएगा शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अच्छा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर जो है दिन और रात किसके कारण होता है बता सकते हैं आप लोग? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। कौन बताएगा भाई? चलिए, पृथ्वी पर दिन और रात जो है किसके कारण होता है? तो दोस्तों, आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जो दिन और रात की प्रक्रिया होती है ये दैनिक गति के कारण होती है, या कह सकते हैं घूर्णन गति के कारण होती है। पहला विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन बताएगा? इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर ये प्रश्न कवर किया है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है सौर मंडल का? और प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति। पहला विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछे कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है तब आप कहेंगे 8 ग्रह। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आपके सौरमंडल के 8 ग्रह हैं और जिसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका बृहस्पति। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। हर एक प्रश्न के लिए दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। प्रयास करें कि आंसर देते हुए चलें आप लोग, ठीक है। चलिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून है। कौन बताएगा? सबसे छोटा ग्रह जो है आपका कौन सा हो जाएगा? चलिएगा, हमने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कौन सा है? बृहस्पति है। और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और सबसे छोटा ग्रह जो है आपका दोस्तों वो है आपका बुध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य में। बता सकते हैं आप लोग, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। देखिए, अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं और आप गलतियों से ही सीखते हैं। कोई भी इंसान हो गलतियां करता है तभी सीखता है। आप लोग जवाब करें क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में जो है अगुलहास धारा का निर्माण होता है। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड। आपसे कभी कभी प्रश्न करता है कि पृथ्वी का जो भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तब आप कहेंगे उसे क्रोड कहा जाता है। और यहां पर आपसे प्रश्न करता है कि क्रोड जो होता है ये किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 5 का। भाई एक बार सेशन को शेयर कर दे और लाइक कर दे जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं क्लास में। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड जो है किसका बना होता है? दोस्तों लोहा और निकेल का। किसका? लोहा और निकेल का जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड होता है बना होता है। किसका? लोहा और निकेल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कहता है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है चौथा स्थान है। प्रथम देश जो है कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यह भी प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। अब इसमें पूछता है कि पहला देश जो है कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में? पहले स्थान पर जो है कौन सा देश है? फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है चौथा स्थान है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न करता है प्रथम देश जो है कौन सा है?
दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है पहले स्थान पर है मैग्नीज के उत्पादन में। विकल्प आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन बताएगा? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। भाई देखिएगा, आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रयास अच्छा किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़े जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। देखिए, आपसे कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है भाई, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है आपका चाइना। चाइना जो है दोस्तों पहले नंबर पर है कोयले के उत्पादन में। अगर आपसे पूछा जाए भारत जो है कौन से स्थान पर है, तब आप कहेंगे ये जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें जो है किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को, और यहां पर दिया है याकोहामा को। बताइए जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कौन जवाब करेगा भाई? देख लेते हैं, और सबका आंसर आना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। पहला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, कौन बताएगा? देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल, थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए भाई, 1857 के क्रांति के समय या गदर के समय कह सकते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आप लोग बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मॉथाई, अन्य। चलिए भाई, 1857 की गदर या क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबका आंसर आना चाहिए। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है। इस प्रश्न के लिए सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा देखिएगा दोस्तों, ये जो है रिकॉर्डेड क्लास होती है और ये क्लास इस तरीके से की जाती है जिससे आपको लगे लाइव क्लास होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट जो है बोर हो जाते हैं रिकॉर्डेड क्लास में। तो हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग बोर ना हो, क्लास को आसानी से देख पाएं रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है। चलिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्था के द्वारा दिया गया था? और स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है और आपसे पूछ रहा है नारा जो है, ये नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। अच्छा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तब आप कहेंगे राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा है, सिंधु नदी है, कोसी है या गोदावरी है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपसे कहता है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। कौन? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कौन बताएगा? देखते हैं किसका आंसर आता है। जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उसका जवाब भाई कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान जो है कहां पर स्थित है? चलिए भाई, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान जो है कहां पर स्थित है?
केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, कौन बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, विकल्प आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। और यहां पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। चलिए भाई, कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी पर जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। चलिए 4 विकल्प आपके सामने हैं और प्रयास कर सकते हैं आप लोग। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट जो है कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, लाइक करते हुए चले सेशन को। ठीक है, जो भी साथी जुड़ चुके हैं चैनल पर और वो लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस वीडियो के नीचे। आगरा शहर को किसने बसाया था, कौन बताएगा। आगरा शहर को जो है किसके द्वारा बसाया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा, अकबर के द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। दोस्तों आगरा शहर जो है अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तब आप कहेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना करी गई थी। पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते। सीधा प्रश्न आपसे पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यहाँ पर ड कर लीजिएगा, मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी, कौन बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। चलिए भाई, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, बता सकते हैं आप लोग। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, कौन बताएगा। असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, बंगाल का है, कौन बताएगा भाई। चलिए भाई जवाब करें। अच्छा आप लोग बताइएगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चलिए भाई देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। और यहाँ पर पूछता है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का है। पहला विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, बता सकते हैं आप लोग। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु में। दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगती है, आप लोग अपना रिव्यू जरूर बताएं। अगर देखिएगा आपका रिव्यू अच्छा रहा, लाइक की संख्या ज़्यादा रही, तभी इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले जो है किसके द्वारा कहा गया था, बताएं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था, कौन बताएगा। और स्टार लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है किसके द्वारा कहा गया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछता है कि कहां पर हुआ था। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है भाई, पहला 1930 में और दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, देश का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। छाप दीजिए भाई आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। देश का जो है
लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। दोस्तों देश का जो है लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। पहला विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है किसके द्वारा कहा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। अधनंगा फकीर जो है महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया था? चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चर्चिल को, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विकल्प आपका दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बता सकते हैं आप लोग दोस्तों। 27 का आंसर दे दीजिएगा भाई। चलिएगा भाई, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे जो है अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? बताइएगा। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कब? 1869 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न की, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? बताइए भाई, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? जवाब दे दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिएगा भाई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के नाम से फेमस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और पंजाब केसरी नामक इनकी एक पत्रिका थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। बता सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों सोन, गंडक, कोसी ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। सुवर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी जो है नहीं है। किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? कौन बता देगा भाई? देखते हैं कौन बताएगा। चलिए, किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखें, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आप सभी को पता होगा 10 वर्ष के बाद। ठीक है, 10 वर्ष के बाद जो दोस्तों जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? कौन बताएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? कौन बताएगा? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? चलिए भाई, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है ये डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? अच्छा, अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्लास आपको अगर पसंद आती है तभी ये कंटिन्यू रखी जाएगी। ठीक है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बताइएगा, धान की खेती के लिए जो है उत्तम मिट्टी कौन सी है? चलिएगा भाई, दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है ये धान की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं? कौन बताएगा? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। कौन से भारतीय शहर जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो वो है आपका दोस्तों भोपाल। विकल्प आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? बताएं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है किसे जाता है? MS स्वामीनाथन को आप सभी को पता है। विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। और अंत में बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, डेली 50 प्रश्न रहते हैं लेकिन आज जो है 45 प्रश्न है। राणा प्रताप नगर सागर जो है किससे संबंधित है? कौन बताएगा? राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? चलिए भाई,
राणा प्रताप सागर जो है दोस्तों जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। कौन बताएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है किस तिथि को सबसे अधिक होती है? दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कौन बता देगा भाई? देखते हैं, बता दीजिए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, चैनल से नए हैं तो जुड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? अच्छा, कुछ लोग इस क्लास को हल्के में ले रहे होंगे। ये क्लास हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। दोस्तों गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। पहला विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? कौन बता देगा भाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? चलिए, ब्राह्मी लिपि को दोस्तों किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था सबसे पहले? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब कौन देगा भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमने कई बार आपको बताया है कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 28 फरवरी को। और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब करिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इसका जवाब जो है सबका आना चाहिए भाई। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, तो ये क्लास जो है आज यहीं पर एंड होती है और डेली आप लोग 3 बजे जरूर जुड़ें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं क्लास की टाइमिंग बता दूं, 11:30 बजे सुबह जो है करंट अफेयर की क्लास होती है। इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा, इसको जरूर करें। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो हो रहती है। 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल होती है और उसके बाद रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी हम लोग कवर करते हैं। वो भी लाइव सेशन होता है, आप लोग लाइव जुड़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक इस वीडियो के, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर नोट्स मिलेगा आपको और क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर शेयर किए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जो YouTube पर वीडियो शेयर की जाती है वो वीडियो उठाकर टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिलती है। यानी जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है क्लास का, उनके पास जो है टेलीग्राम से अगर जुड़े रहेंगे आसानी होगी, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा और ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।